आज मालेगांव शहर की आवाम से, ख़ास तौर पर जो हमारे झोपड़पट्टी के अंदर रहने वाली आवाम से, मेरे भाइयों से, मेरे बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से मैं ये अपील करता हूँ, और मालेगांव शहर की आवाम से कि आप लोग अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अरबी समुंदर जो मुंबई में है, समुंदर में एक तूफ़ान चला आ रहा है और वो तूफ़ान की रफ्तार मुंबई में 120 घंटे की रफ्तार से वो तूफ़ान चले आ रहा है। और ये मुंबई से होता हुआ गुजरात, गुजरात से नासिक और नासिक से होता हुआ मालेगांव शहर से भी गुजरने वाला है। इस तरीके का मैसेज, इस तरीके का पैगाम हुकूमत की जानिब से मुझको मिला है और मालेगांव शहर के सभी प्रशासन को, डिपार्टमेंट को मिला है। आज मुझको कलेक्टर साहब का, एडिशनल कलेक्टर साहब का, प्रांत साहब का, कमिश्नर साहब का पैगाम मिला है कि ये रात में गुजरने वाला है मालेगांव शहर से तूफ़ान, जो उसकी रफ्तार 70-80 घंटे की तेज़ रफ्तार से वो गुजरने वाला है। तो जो हवाएं चलेगी, जो तूफ़ान आएगा, तो उससे हमारे पतरा, जो झोपड़ा है, पटरी का मकान है, पतरे का मकान है, वो उड़ सकता है, पतरा उड़ सकता है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपके मकान के ऊपर कोई पतरा रखा होगा, कोई सामान रखा होगा, आपका अगर पतरा जो अगर लूज होगा, ढीला होगा, तो आप लोग के पास, हमारे पास वक्त है, आप लोग उसको हिफाजत कर ले, उसको फिट कर ले, अपने मकान की हिफाजत कर ले। और मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को घर में ही रहना है कुछ वक्त के लिए, जब तक वो तूफ़ान नहीं गुजरता। वह हवाएं के बाद तेज़ बारिश भी हो सकती है। तो इसके लिए आज कारपोरेशन ने भी अपना लाएमाल तैयार किया है, पूरा इंतजामात किए हैं, महसूल डिपार्टमेंट ने इंतजामात किए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने इंतजामात किए हैं। लेकिन मैं खुद आप से ही अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी अपनी हिफाजत करिए। और हम लोगों को ये हवामान विभाग का, हुकूमत का एक संदेश हमको मिला है, हो सकता है अल्लाह ताला इसको टाल दे, लेकिन हम लोगों को एहतियाती तौर पर हम लोगों को इंतजामात करना है, एहतियात बरतना है। मैं अपील करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके हर गरीब बस्ती तक, हर इंसान तक, हर शहर की आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।